अमरीकी सदर का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। गजा पर कब्जा करके अपनी मलकियत बनाएंगे। फलस्तीनियों को मिस्र, उर्दन और दूसरे ममालिक में चले जाने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमास को मुकम्मल तबाह करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे से खून रेजी खत्म हो जाएगी। बहुत से ममालिक जल्द इब्राहिम मुआहदे पर शामिल होंगे। अमरीकी सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों से हसूल से रोकने की ममूर पर और फलस्तीनी इमदादी एजेंसी एनरोवा के लिए फंडिंग रोकने की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। सहाफ़ियों से आलमी अमूर पर बातचीत में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर बनाने के इंतहाई करीब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरानी सदर से बातचीत करेंगे। ईरानी तेल के दूसरे ममालिक को फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने का इख्तियार रखते हैं। अगर ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में इसराइल के रकबे का मुआवजा अपनी मेज़ पर रखे कलम से कर दिया। कहा, इसराइल का रकबा बहुत कम है और ज़मीनी इलाके के एतबार से इसराइल बहुत छोटा मुल्क है। सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के तबादले की मंजूरी। सऊदी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में वली अहद शहजाद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की तहकीकात के तबादले की मंजूरी। काबीना इजलास में इलाकाई और आलमी सूरत हाल में पेश रफ्त पर रोशनी डाली गई और गजा पट्टी में फायर बंदी मुआहदे को जारी रखने के लिए भरपूर सपोर्ट का इजहार किया गया। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम की उम्र 88 बरस थी। रवायात के तहत जानशीन को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। मौलाना शाह करीम अल हसैनी इस्माइल कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। नमाज जनाजा और तदफीन में लिस्बन में ही की जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और खसूसी तकारीब भी मुनक़िद की जाएंगी। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मशाल बरदार रैली निकाली गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का यादा। कहा, मुसल्लह अफवाज मसला कश्मीर के मुनसिफाना कॉज के लिए अपने अज़म पर साबित कदम रहे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सलमान महमूद चौधरी ने कहा, भारत के जंगी जराइम और इंसानियत सोज मजालिम को बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक कहते हैं, कश्मीरियों ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही नज़रियाती तौर पर अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर लिया था। हमें इस तारीखी फैसले पर फ़ख्र है। भारतीय फौज के खोखले बयानात इनकी मायूसी की निशानदही करते हैं। किसी भी मुहिम जोई का जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीर अलजहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। शुरा का कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ खित्ते के इस्तेकाम के लिए संगीन खतरा करार। अफगान सरजमीन से फितनाल खवारिज की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर तशवीश। अफगान हुकूमत से फितनाल खवारिज के खिलाफ ठोस और अमली इकदाम करने का मुतालबा। फ़ौरन का फितनाल खवारिज के ज़मन में तमाम इकदाम और हिकमत अमली जारी रखने का अज़्म। दो 2018 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था, मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था। बदकिस्मती से चंद साल पहले एक हुकूमत ने इनको दोबारा पाकिस्तान आने दिया।
इससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। इन अजीम कुर्बानियों के नतीजे में ये दहशतगर्दी फिर ख़त्म होगी और दफन होगी। पाक फौज की कुर्बानियों से मुल्क में 2018 तक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आने दिया। वज़ीर आज़म की ग्लोबल ओवरसीज़ के वफ़द से मुलाकात में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। ग्रीन चैनल को दोबारा बहाल करने का इंदिया दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी kabina अजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़रूरी टैक्स वक्त का तकाजा। चारों सूबों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। महंगाई बढ़ने की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाने की हिदायत भी कर दी। ग्वादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनलाइज करने के लिए फौरी इकदाम करने का हुक्म। दूसरी जानब शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 72 दिन में मुकम्मल किए गए जिना स्क्वायर का इफ्तिताह भी कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं को सियासी कैदियों को रहा नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। मौलाना फजल रहमान की असद कैसर की जानब से दिए अशाई में शिरकत के बाद से गुफ्तगू। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, नए इलेक्शन ही मुल्क को दहशतगर्दी, मुआशी और दीगर बहरान से निकालने का हक है। पीका जैसे काले कानून का खात्मा होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की रहायश गाह पर अपोजिशन रहनुमा का इजलास हुआ। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, सियासी सूरत हाल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अजगजई, शाहिद खकान अब्बासी और दीगर की शिरकत। साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और ख़ान साहब ने उनके मंदरजात ख़ुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसकी कुछ वजूहात है और जिन वजूहात को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपने तरफ से एक साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के उसके एक सरबराह की हैसियत से लेटर लिखना चाहता हूँ। बानी पीटीआई की जानब से कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी ज़राए की तस्दीक। वाज़े किया, बात करनी है तो सियासतदानों से करें। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत में कोई दिलचस्पी नहीं। पीटीआई ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई के खत पर रिस्पॉन्स आया तो खैर मकदम करेंगे, अभी तक खत पढ़ा या देखा नहीं। बानी ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है। आर्मी चीफ से मेरी सिर्फ अमनो आमा पर एक मीटिंग हुई, इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, बानी पीटीआई को मुल्क की फिक्र, बतौर कौमी लीडर परेशान, इसलिए खत लिखा। बानी चेयरमैन ने खत में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायजा दिया। बानी पीटीआई जो है ना, वो इस वक्त बड़ी डेस्परेट कैफियत में है और वो रिलीफ चाहते हैं। रिलीफ जो है किसी एनआरओ के ज़रिए मिले। जो एक ब्रवाडो था, एक जो बड़के सड़कें मारने वाला सिलसिला जो था, उसके ऊपर वो नज़रसानी कर रहे हैं। कि मेरा ख्याल है कि उन पर कोई हकीकत जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ हो रही है। जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है उनके फॉलोअर्स ने, अब ख़त लिख रहे हैं। पहले उन्होंने मुज़ाकरात का जो सिलसिला जो हुकूमती जो कोलिशन है उसके साथ शुरू किया। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी किस्म का एनआरओ चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखना एनआरओ मांगने की कोशिश करार दे दिया। पीटीआई का शेराजा बिखरने का भी दावा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन बेताबी की कैफियत में वो रिलीफ चाहते हैं। बढ़ के मारने के सिलसिले पर बानी पीटीआई नजर सानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें एनआरओ दो। अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरात किसी के कहने पर किए जा रहे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भिजवा दी।
जजेस की जनब से दायर रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुतालिक है। जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाला जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को जजेस प्रेजेंटेशन कॉपी भिजवा दी गई। रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जनब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के वज़ीर ख़जाना लॉन फोआन ने वहालियाना इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी चीन हम मनसब शी जिनपिंग और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित, सिक्योरिटी ताउन समेत अहम दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी शहर हार्बन में 9वें एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत करेंगे। हुकूमत का हाजियों को अखराजात में बची रकम वापस करने का ऐलान। 4 रोज़ा हज पैकेज 25,000 और 25 रोज़ा 50,000 रुपये सस्ता। वज़ीर मजहबी अमूर सालिक हुसैन कहते हैं दुनिया का सबसे सस्ता हज हम करा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस हज करने वालों को 20,000 से 1 लाख रुपए तक वापस मिलेंगे। सुपीरियर फेस्ट 2025 रंगीनिया बखेरता खत्म। लड़कियों के 6, लड़कों के 3 ने मार्च पास्ट किया। तकरीब में पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोची और कश्मीरी कल्चर की अक्कासी की गई। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने तकरीब से खिताब में कहा खेलों की सरगर्मियों से तलबा की पोशीदा सलाहियतें निखरती हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल से नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं सुपीरियर तालीमी मैदान के साथ खेलों में भी पहले नंबर पर है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा खेल जीत को कैसे मनाना और हार के बाद दोबारा कैसे खड़ा होना सिखाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का बड़ा इक़दाम। 30 साल बाद पहली बार हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद। 70 बैनुल-अक़वामी टीमें शो का हिस्सा बनेंगी। 3 रोज़ा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में 10 फरवरी से शुरू होगा। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुज़कुशी, पोलो के मुकाबले होंगे। सकाफती त्यौहार, फूलों की नुमाइश और भी सजेगी। नायाब गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए कार शो 16 फरवरी को होगा। पंजाब की रवायती खेल कबड्डी के मुकाबले 18 और 19 फरवरी को होंगे। सूफी बुजुर्गों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 19 फरवरी को सूफी फेस्टिवल भी होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। लाहौर के तालीमी इदारों में नुमाइश, तलबा और तालिबात का जोश व खरोश दीदनी। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ सेल्फियाँ और ग्रुप फोटो बनवाएं।